Hello students, how are you? Welcome back to my channel 10th class CBSE Mathematics English Medium Chapter 12 Exercise 12.2 12.1 के क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास में सॉल्व कर चुके थे। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2। Question number 1 is find the area of a sector of a circle with radius 6 cm if angle of the sector is 60 degree। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल। सर्किल के सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है जिसकी हमें रेडियस गिवन है और सेक्टर का एंगल दे रखा है। देखिए भाई ये आपका कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये दो रेडियस और इन दोनों रेडियस से ये वाली रिलेटेड जो आर्क है इसके बीच का जो ये एरिया है इसको हम सेक्टर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से भाई? सेक्टर के नाम से। तो अगर इसको मैं OAB, ये जो पूरा रीजन है आपका ये सेक्टर है। अब देखिए जब भी हम सेक्टर का नाम देंगे तो इसका मतलब वो माइनर सेक्टर से ही होगा। अगर मेजर सेक्टर की बात होगी ऊपर वाले की तो उसमें हम मेजर वर्ड बोलेंगे। अगर डायरेक्ट में बोल रहा हूँ सेक्टर का एरिया निकालना है, इट मीन्स हम माइनर सेक्टर का ही निकालेंगे। रेडियस दे रखी है और सेक्टर एंगल कितना है, ये 60 डिग्री का और रेडियस है आपकी 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेक्टर की रेडियस मिल गई और एंगल मिल गया। अब हम इसका एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए गिवन दैट रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस of the circle R is equal to 6 centimeter and sector angle theta is equal to 60 degree। दोनों रेडियस के जो बीच का ये एंगल होता है जो सेंटर पे बना हुआ है इसको हम सेक्टर का एंगल कहते हैं। अब हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है आपकी 6 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स आएगी 6 इंटू 6 इंटू थीटा आपका 60 डिग्री अपॉन 360। अब इसमें से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दें, 0 से 0 और 6 से 6 इंटू 6 36 और ये 36, ये भी कैंसिल हो गया। क्या बचा रहेगा भाई? 22 इंटू 6 अपॉन 7 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आएगा अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेक्टर का क्या है? एरिया है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। देखो सेकंड क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल विच सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो जैसे ये आपका कोई सर्किल है
तो क्वाड्रेंट क्या है? क्वाड्रेंट इज द 1/4 ऑफ द सर्किल, सर्किल का 4th पार्ट। ये देखिए, ये सभी ये चारों जो पार्ट हैं और चारों इक्वल पार्ट हैं, तो इनको हम क्वाड्रेंट कहते हैं। अगर हम सर्किल को इस तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो जो एक पार्ट है ये हमारा क्या है? क्वाड्रेंट है। तो देखिए, आपका यो और यो दोनों मैंने डायमीटर से एक दूसरे को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री। तो सारे एंगल कितने हो गए भाई? 90 के हो गए, क्योंकि सेंटर पर टोटल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो एक एंगल 90 डिग्री का आ गया। अब देखो, ये जो क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एंगल हमें पता ही हो गया कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री के एंगल है सभी। और इसमें आपको रेडियस नहीं दे रखी, उसकी जगह इसकी सरकमफ्रेंस दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल गिवन क्या क्या है भाई? circumference of the circle is equal to 22 सेंटीमीटर। ये इसकी सरकमफ्रेंस है और हमें इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का मीनिंग है कि इस पूरे सर्किल का 1/4 चौथा हिस्सा, ये हमने बराबर बराबर इसके 4 हिस्से कर दिए, तो उसमें से जो एक पार्ट है वो इसका क्वाड्रेंट होगा। और इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए देखो, जो क्वाड्रेंट है ये आपका सेक्टर की फॉर्म में है। कैसी फॉर्म कर रही है इसकी? सेक्टर। सेक्टर का जो एंगल है 90 डिग्री का है। अब हमें अगर इसकी ये रेडियस पता चल जाए तो हम सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकालने के लिए हमें क्या दे रखा है? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होती है? 2 पाई r। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल लिखेंगे वही 2 पाई r इज इक्वल टू 22। पाई की वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 2 इंटू r 2/7 इज इक्वल टू 1। तो इसके नीचे 1 मानकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू 7, देयरफॉर r इज इक्वल टू 7/2। तो ये हमारे पास रेडियस आ गई। अब रेडियस आ गई तो हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं। देखो, इसका एरिया 2 तरीके से निकल सकता है। ये आपके पूरे सर्किल का 1/4 है, यानी कि चौथा हिस्सा है। कि अगर हम इस पूरे सर्किल का एरिया निकालने तो उसको 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास इस क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपको एक सेक्टर बन रहा है, ये 2 रेडियस हो गई और इन दोनों रेडियस के करस्पॉन्डिंग ये छोटी आर्क हो गई, तो ये आपका माइनर सेक्टर है, जिसको कि हम सेक्टर के नाम से ही जानते हैं। तो इस सेक्टर का एरिया निकाल दो या सर्किल का एरिया निकालकर उसको 4 से डिवाइड कर दो, एक ही बात है। तो क्या करेंगे भाई? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा फॉर्मूला भाई? सेक्टर वाले लगा दो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जगह हमने अभी फाइंड किया 7/2। कितनी बार आएगा भाई? 2 बार। और थीटा एंगल कितने का हुआ यहाँ पर? सेक्टर एंगल 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर पे जो टोटल एंगल होता है वो 360 का होता है। तो 360 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो थीटा कितना हुआ? 90 और अपॉन के 360। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखो, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 कैंसिल हो गया, 0 से 0 हो गया और 9 से 9 36 4। अब देखो क्या क्या बच गया?
11 बचा है, इधर 7, नीचे 2 × 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्वाड्रेंट का एरिया है। क्लियर है भाई? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए भाई, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। देखिए, घड़ी की मिनट वाली सुई की बात कर रहा है, उसकी लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है और इसका एरिया निकालना है कब, स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, कि जो मिनट वाली सुई है वो 5 मिनट के अंदर कितने एरिया में घूम जाएगी। देखिए, मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, ये कोई वॉच है। अब इस वॉच के अंदर मैंने 2 ही हैंड्स को यूज किया है, ये मिनट हैंड्स है और ये आवर वाली हैंड्स है। सॉरी, ये वाली मैंने आवर की हैंड्स बनाई है और ये वाली मिनट हैंड। जो बड़ी वाली आपको सुई दिखाई दे रही है वो मिनट की है और छोटी वाली है वो किसकी है, आवर वाली है। अब क्या है कि आपसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिनट वाली हैंड है, ये बड़ी वाली मिनट वाली जो हैंड है, इसकी जो लेंथ है वो आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है भाई, ऊपर तक। इसको मैं ऐसे 100 कर देता हूँ। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक इसकी पूरी की पूरी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। तो आप कह सकते हैं कि ये इस सर्किट की रेडियस हो गई। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, इस सर्किट की रेडियस, जिसको कि हम मिनट हैंड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, कि 5 मिनट के अंदर ये जो मिनट वाली सुई है वो कितना एरिया में घूम जाएगी। यहाँ से जब ये आपकी यहाँ पे आएगी एक पर, तो इसके द्वारा 5 मिनट हो जाएंगे मिनट वाली सुई के, और जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये वाला एरिया कवर करेगी। बताओ करेगी कि नहीं? इतने एरिया को ये कवर कर देगी। ये आपका 1 है यहाँ, और ये 12 है। तो ये जो एरिया कवर किया इसने 5 मिनट के अंदर, ये वाला एरिया आपको बताना है ये कितना होगा। क्वेश्चन आया समझ में आपको कि मिनट वाली सुई ने 5 मिनट में, जब ये 12 पे है और आवर वाली 1 पे है तो 1 बजा हुआ है, और ये मिनट वाली जब सुई 12 से 1 पर आ जाएगी तो इसका मतलब 5 मिनट होंगे। तो 5 मिनट में जितने 5 मिनट में ये घूमकर यहाँ पे आई है, इस पोजीशन से इस पोजीशन तक, तो ये जो बीच में जो एरिया इसने कवर किया वो कितना है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो, इसको अगर हम अच्छे से ऑब्जर्व करें तो ये जो फिगर है ये आपको एक सेक्टर का फिगर ही बनता हुआ नजर आता है कि नहीं है? अगर मैं इसको थोड़ा सा और बॉन्ड कर दूं इस प्रकार से,
तो ये एंगल सेक्टर एंगल हो गया, और ये दो इस सर्किल की रेडियस हो गई, और इन दोनों रेडियसों से रिलेटेड ये वाली एक आर्क बन गई। तो बताओ ये जो फिगर है ये एक सेक्टर का फिगर है या नहीं है? तो हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है। अब इस सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें एक तो यहाँ पर एंगल चाहिए कितने डिग्री का है, और रेडियस आपको इसके अंदर दे रखी, क्योंकि इस मिनट हैंड की जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है। इसका मतलब जितनी इस मिनट हैंड की लेंथ है उतनी ही इसकी रेडियस होगी। तो रेडियस और लेंथ दोनों सेम है। तो रेडियस तो है, क्या चाहिए हमें? यहाँ का बीच का एंगल थीटा चाहिए। अगर ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया तो फिर हम इस सेक्टर के एरिया को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अब इसको एंगल थीटा कैसे फाइंड आउट करें भाई? आपको पता है कि सेंटर पर जो टोटल एंगल का सम होता है वो कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। अगर ये मिनट की सुई पूरा कंप्लीट एक राउंड काट लेती है तो सेंटर पर कितने का एंगल बनेगा? 360 डिग्री का, 360 डिग्री एंगल। सबटेंड एंगल बाय मिनट हैंड ऑन सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्किल 360 डिग्री। अब ये जो 360 डिग्री का एंगल बना है ये कब बना है? जब मिनट हैंड ने पूरा कंप्लीट एक चक्कर लगाया। तो एक चक्कर जो मिनट की सुई पूरा लगा देती है तो इसको 1 घंटा हो जाता है, यानी कि 60 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर इस मिनट हैंड ने कितने डिग्री का एंगल सबटेंड किया? 360 डिग्री का। ठीक है, तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी भाई? 360 अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, और 6 डिग्री आ गई। तो मिनट वाली सुई ने 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाया। और आपसे पूछ रहा है कि 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी? तो 5 मिनट में एंगल भी तो बनाएगी। यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे आएगी तो 5 मिनट में जो एंगल बनाया है वो कितने का हुआ? 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में 6 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30। तो हमारे पास में जो एंगल आया वो यहाँ पर कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री। क्लियर हुआ भैया? अब एंगल हमारे पास आ गया, रेडियस हमारे पास ऑलरेडी है, तो अब हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो जो गिवन है वो लिखेंगे हम। लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द सर्किल, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड of the circle, जो कि इस सर्किल की क्या होगी? रेडियस होगी। तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। क्लियर है भाई? और ये आप समझ ही गए होंगे भाई, पूरा मिनट की जो सुई है कंप्लीट एक राउंड आपका लगाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर जो एंगल बनेगा वो 6 डिग्री का होगा। तो 5 मिनट में कितना होगा? 6 इंटू 5 करेंगे तो 30 डिग्री होगा। तो भाई क्या होगा? अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। देखो in 1 hour, ब्रैकेट में लिख देता हूँ 60 मिनट। in 1 hour यानी कि 60 मिनट बाय मिनट हैंड, बाय मिनट and subtend angle
is equal to 360 डिग्री इन 1 आवर यानी कि 60 मिनट में बाय मिनट एंड मिनट की सुई के द्वारा सबटेंड एंगल 360 डिग्री। Therefore angle subtend in 1 minute, angle subtend in 1 minute by minute hand by minute hand is equal to कितना होगा 360 अपॉन 60 कैंसिल कर देंगे तो 6 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री का आ गया भाई? एंगल सबटेंड इन 1 मिनट बाय मिनट हैंड इज इक्वल टू 6 डिग्री। अब कितने मिनट में निकालना है एंगल आपको? 5 मिनट के अंदर। तो एंगल सबटेंड इन 5 मिनट बाय मिनट हैंड, तो 6 into 5 is equal to 30 डिग्री। अब हमारे पास में एंगल आ गया 30 डिग्री। अब एरिया निकाल सकते हैं भाई कितना होगा। तो एरिया इन 5 मिनट बाई मिनट है। देखिए इसको इधर लिख देता हूं। Shaded region by minute hand in 5 minutes। तो एक तरह से सेक्टर ही होगा और सेक्टर का एरिया हम जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। पाई की वैल्यू कितनी होगी 22 अपॉन 7। आर कितना आया हमारे पास में 14 दे रखा है, 2 टाइम्स आएगा। थीटा कितना आ गया 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो 7 2 जा 14, 0 से 0 ये 12, इधर फिर 2 से कट जाएगा ये 6, फिर 2 से कट जाएगा 7 और 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 22 7 अपॉन 3 और 7 दूनी 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया होगा कितने समय में? 5 मिनट के अंदर। जो ये मिनट की सुई 5 मिनट में जो एरिया कवर करेगी वो 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछिए। सो थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।